आइए आज हम लोग फिर कोशिका के बारे में जितना पढ़े हैं थोड़ा मतलब एक नज़र में देख लेते हैं विज्ञान बायोलॉजी को। तो बाई प्लस लोगोस, बाई का मतलब होता है अध्ययन, बाई का मतलब होता है जीव, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, दोनों को मिला के बनता है बायोलॉजी। ये जो बायोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले लैमार्क ट्रेविरेनस ने किया था। बायोलॉजी का दो भाग है, बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं, जूलॉजी, बोटनी। जूलॉजी है, जो जूलॉजी को एक बेहतर तरीके से विषय के रूप में पेश किया अरस्तु, जिस कारण अरस्तु को जूलॉजी का पिता कहा जाता है। और अरस्तु ने एक बुक लिखा, एक पुस्तक लिखा जूलॉजी पर अध्ययन के लिए, जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। बोटनी, बायोलॉजी का जो दूसरा शाखा है बोटनी, इसको बोटनी का पिता या फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस ने बोटनी के बारे में एक किताब लिखा, एक पुस्तक लिखा, हिस्टोरिया प्लांटेरियम। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव, इसको भी एक अलग शाखा माना जाता है। इसको जो अध्ययन किया, इसको जो विषय के रूप में पेश किया, एंटोनी वान लियोनहुक ने किया था, जिस कारण माइक्रोबायोलॉजी का एंटोनी वान लियोनहुक को माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है। तो ये जितने भी जीव हैं, जितने भी जानदार हैं, सब कोई बना हुआ है कोशिका से। यह कोशिका का स्ट्रक्चर, यह कोशिका, ठीक है। तो ये कोशिका जो है, कोशिका का कुछ इस तरह से बनावट है। इस कोशिका के अंदर कोशिका के बहुत सारे अंग होते हैं, माइक्रोकांडिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी काय, और बीच में केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर 23 जोड़ी, मनुष्य हर एक जीव का अलग अलग होता है क्या, क्रोमोसोम। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होता है। तो मनुष्य का जो क्रोमोसोम की संख्या है 23 जोड़ी है। 23 जोड़ी बराबर 46, ठीक है। तो इसको क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम आपस में टकरा ना जाए उसके लिए बीच बीच में एक द्रव है, जिसको केंद्रक द्रव कहा जाता है। ठीक उसी तरह कोशिका के अंदर जो कोशिका के बहुत सारे अंग हैं, ये भी आपस में टकरा ना जाए, उसके अंदर भी एक द्रव है जिसको कोशिका द्रव कहते हैं। केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को मिला के जीव द्रव कहा जाता है। जीव द्रव कहा जाता है, ठीक है। तो कोशिका के बाहर एक परत है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। ये सभी कोशिका में पाए जाते हैं, पादप एंड क्या बोलते हैं, पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। और कोशिका झिल्ली के बाहर एक कोशिका भित्ति होता है, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, और बायोलॉजी की भाषा में इसको साइटो कहा जाता है। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका का सबसे पहले खोज जो किया था रॉबर्ट हुक ने किया था, फिर रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका का सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन कोशिका रॉबर्ट हुक ने जो खोजा था, ये मृत कोशिका खोजा था। एंटोनी वान लियोनहुक ने जीवित कोशिका खोजा था, और स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, यानी
स्लाइडेन और स्वान ने ये कहा था कि जो भी जीव जो बना हुआ है एक कोशिकाओं से बना हुआ है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। किसने कहा था? स्लाइडेन और स्वान ने कहा था। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका है। तो छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। और मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है और मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्र की कोशिका होती है, ठीक है। लीवर में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है और न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन बिल्कुल नहीं होता है। तो इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। कोशिका वृत्ति कोशिका को आकृति प्रदान करता है। कोशिका वृत्ति कोशिका को आकृति प्रदान करता है। ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। रॉबर्ट हुक ने इसका खोज किया था। ये सेलुलोज का बना होता है, लेकिन जीवाणु में जो कोशिका वृत्ति बना होता है वो पेप्टिडोग्लाइकिन का बना होता है और कवक में जो बना होता है वो काइटिन का बना होता है। कोशिका झिल्ली, इसको भी रॉबर्ट हुक ने खोजा था। ये सभी कोशिका में पाया जाता है और ये कोशिका वृत्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये अर्धपराग में झिल्ली होती है। ये कोशिका के सभी अंग को घेरे रहता है। घेरे होते मतलब इस कोशिका के सभी अंग इससे घिरे होता है। इसका कार्य है, कोशिका झिल्ली का कार्य कोशिका के अंदर बाहर जाने वाले अवयव का निर्धारण करना, यानी किसको अंदर जाने देना है, किसको बाहर आने देना है। कोशिका झिल्ली का ये कार्य है। ये प्रोटीन लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। सेंट्रोसोम फ्लेमिंग 1875 में खोजा, बेनेडेन 1876 में खोजा, लेकिन इसका नामकरण जो किया, इसका नाम जो रखा था बोवेरी नामक विद्वान ने रखा। केवल ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन इसका काम है कोशिका विभाजन करना। कोशिका विभाजन करने के टाइम ये काम आता है। तो जब ये जंतु कोशिका में सिर्फ पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, तो पादप कोशिका में कोशिका विभाजन का काम कम करता होगा। तो पादप कोशिका में सेल प्लेट कोशिका विभाजन का काम करता है। विभाजन का कार्य काम करता है ये समसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, आगे बताया जाएगा। तो ये समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करते हैं। कौन? सेंट्रोसोम। मस्तिष्क यानी न्यूरॉन, अभी आपको बताया गया कि मस्तिष्क न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो ये मस्तिष्क की कोशिका में नहीं पाया जाता है। जब ये मस्तिष्क की कोशिका में विभाजन करने वाला सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा तो कोशिका विभाजन करेगा कैसे? इसलिए मस्तिष्क में यानी सर में, माथा का जो न्यूरॉन कोशिका है उस कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिस कारण आदमी को बोला जाता है कि सर में नहीं मारना चाहिए, माथा में नहीं मारना चाहिए। और माथा में मारने पर एक हाफ मर्डर भी बोला जाता है। माथा में मारने पर, सर में मारने पर हाफ मर्डर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर से वो कोशिका जो माथा है, सर है, मस्तिष्क है, उसका न्यूरॉन सेल जो है, कोशिका जो है, उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जब सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा तो वहाँ विभाजन नहीं होगा। जब विभाजन नहीं होगा तो अगर वहाँ अगर चोट लग गया, कोई कोशिका मर जाएगा, तो उसको मतलब उसको ख़त्म करके दूसरा कोशिका बनेगा कैसे? इसलिए आदमी को सर में मारने पर वो मतलब तुरंत मर भी सकता है और वो उसके लिए घातक भी हो सकता है। तो मस्तिष्क न्यूरॉन में कोशिका मस्तिष्क में जो न्यूरॉन सेल है उसकी कोशिका में ये नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। लेकिन लीवर, छिपकली की दुम, मगरमच्छ की दुम में कोशिका बहुत ज़्यादा सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लीवर की कोशिका में
छिपकली की दुम की कोशिका में, मगरमच्छ की दुम की कोशिका में सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिस कारण बहुत ज़्यादा वो तेजी से कोशिका विभाजन करता है। तो जिस कारण छिपकली का अगर दुम कट जाए तो बहुत जल्दी एक नया दुम उसका निकल आता है, इसी वजह से सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा होने के कारण। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो प्रकार के, दो भागों में बटा हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो भाग है इसका, एक है रफ प्रोटीन बनाता है, रफ के अंदर राइबोसोम होता है, रफ के अंदर ही कोशिका का जो राइबोसोम अंग है रफ के अंदर ही होता है, ये प्रोटीन निर्माण का काम करता है, रफ प्रोटीन निर्माण का काम करता है। और दूसरा इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा भाग है स्मूथ, ये कार्बोहाइड्रेट बनाने का कार्य करता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है, और कोशिका के अंदर जितने भी अंग है कोशिका का, उसमें से सबसे बड़ी अंग यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और राइबोसोम अभी आपको पता है कि ये रफ वाले हिस्से में पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, है। तो राइबोसोम ये इसको जंतु कोशिका में खोजा जेई पायलट ने, और पादप कोशिका में खोजा रॉबिन्सन ने, ठीक है। रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया था, इसका नाम रखा था रॉबर्ट ने। प्रोटीन बनाता है ये, क्योंकि ये रफ वाले भाग में होता है, रफ वाला भाग प्रोटीन बनाता है, असल में प्रोटीन यही बनाता है। ये प्रोटीन बनाता है, ये दो प्रकार के होते हैं, 80s 70s। 70s हल्का होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अभी आपको बताया नहीं गया है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। तो 70s हल्का होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और 80s ये भारी होता है, ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। कोशिका का दूसरा एक और अंग गोल्जी का है, ये ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है, यानी कोशिका के सभी अंगों में ये ऊर्जा लेके जाता है, जिस कारण इसको यातायात का कार्य करता है। ये ऊर्जा का परिवहन करता है, यातायात का कार्य करता है। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल भी कहा जाता है गोल्जी का को। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद अब देखते हैं हम लोग माइटोकांड्रिया कोशिका के, ये भी कोशिका का एक अंग है। इसको अल्टमैन ने 1886 में खोजा था, लेकिन इसका नाम जो रखा था बेंडा ने रखा था। एक कोशिका को एक आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं, कोशिका के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। कोशिका के आंतरिक दीवार में क्रेब्स साइकिल चलता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है। कोशिका के आंतरिक दीवार में क्रेब्स साइकिल चलता है, जिसके बाद एटीपी और ग्लूकोज बनता है। कोशिका को पावर हाउस भी कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, और शक्ति का केंद्र भी कहा जाता है। कोशिका का शक्ति का केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। माइटोकांड्रिया में डीएनए भी होता है, डीएनए वैसे केंद्रक में होता है, और क्या होता है, हरित लवक में होता है। लेकिन उसके अलावा माइटोकांड्रिया में भी डीएनए होता है। उसके कोशिका का दूसरा अंग लाइसोसोम, इसका खोज डी डुबे ने किया था, इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसको आत्मघाती भी कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्मघाती भी कहा जाता है, और आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये पाचन का लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आत्मघाती कहते हैं, इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये पाचन का कार्य करता है, कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है।
इसको आत्मघाती या आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका के अंदर कोशिका का कोई अगर अंग मर जाए या कोशिका का कोई बगल वाला कोशिका मर जाए तो लाइसोसोम क्या करता है, इसमें जो एंजाइम मौजूद होता है उनमें से एक एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, वो क्या करता है उसको छिड़क करके उस अंग को, मरने वाले अंग को पचा देता है, पचा के खत्म कर देता है। इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है और आत्मघाती कहा जाता है। और पाचन का कार्य कोशिका के अंदर यही करता है। लेकिन आरबीसी की कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी की कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी की कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जब आरबीसी की कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है तो आरबीसी की कोशिका में कोई कोशिका का अंग मर जाए तो उसका क्या होगा, तो स्प्लीन तीली में जाके वो साफ होता है, जिस कारण तीली को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। ठीक है, आइए अब दूसरा देखते हैं। कोशिका का दूसरा अंग ये है वेकुल्स, रसगानी। ये कोशिका का निर्जीव अंग होता है। वेकुल्स कोशिका का निर्जीव अंग होता है। ये तरल पदार्थ का बना होता है। जंतु कोशिका में ये अनेक होते हैं और छोटी छोटी होती है। ठीक है, लेकिन पादप कोशिका में केंद्रक में होता है और बड़ा होता है। इसकी मतलब वेकुल्स जो होता है पादप कोशिका में केंद्रक में होता है और बड़ी होती है। और ये वेकुल्स जल को स्टोर करके, मतलब जल को इकट्ठा करके रखने का कार्य करता है। और ये अवशोषण का, जिस कारण इसको अवशोषण का कार्य करता है, कहा जाएगा कि अवशोषण का कार्य करता है क्योंकि जल को स्टोर करके रखता है। 10वां नंबर कोशिका का जीवदर्भ है। 10वां अंग कोशिका का जीवदर्भ है। इसको कोशिका का मूलभूत इकाई कहा जाता है। जीवदर्भ को कोशिका का मूलभूत इकाई कहा जाता है। जीवदर्भ बराबर केंद्रक दर्भ प्लस कोशिका दर्भ, यानी दो दर्भ मिलकर जीवदर्भ बनता है, जिसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्मा यानी जीवदर्भ बराबर न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। यानी ये जो कोशिका है इसके अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होता है। उस 23 जोड़ी क्रोमोसोम को अलग अलग रखने के लिए उसके अंदर एक दर्भ होता है जिसको केंद्रक दर्भ कहते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये कोशिका है, केंद्रक के अलावा कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग है ये सब। तो इन सब अंगों के बीच भी एक दर्भ होता है, इसको कोशिका दर्भ कहते हैं। दोनों दर्भ को मिला के जीव दर्भ कहा जाता है। और जीव दर्भ को कोशिका के मूलभूत इकाई कहा जाते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे बताते हैं। लवक प्लास्टिक ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, एक हरित लवक, दूसरा अवर्णित लवक या अवर्णी लवक, तीसरा वर्णित लवक या वर्णी लवक। हरित लवक इसको पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। पूर्ण हरित हरा रंग, इसमें हरित लवक में पूर्ण हरित हरा रंग का होता है। हाँ ठीक है, जो भोजन बनाता है, जो भोजन बनाने में पादप को जो प्रकाश संश्लेषण का काम करना पड़ता है उसके लिए पूर्ण हरित में मौजूद हरा रंग का जरूरत होता है। ये भोजन बनाने के लिए सूर्य से लाल और नीला प्रकाश लेता है। ठीक है, हरित लवक भोजन बनाने के लिए सूर्य से लाल और नीला प्रकाश लेता है। पूर्ण हरित हरा रंग का होता है, हरा रंग देता है। ये पादप को हरा रंग देता है। हरित लवक पादप को हरा रंग देता है। ये जो लवक है कोशिका का ही अंग है।
और ये पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इसका 3 किस्म है, हरित लवक, वर्णित लवक, हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। हरित लवक को रसोई घर कहा जाता है, ये पूर्ण हरित यानी हरा रंग का होता है। भोजन बनाने में जो इसको लगता है सूर्य का प्रकाश, वो लाल और नीला लगता है। ये पत्ती, हरित लवक पत्तियों के कोशिका में और तना के कोशिका में दोनों में पाया जाता है। अवर्णित लवक या अवर्णीय लवक ये भोजन को जमा रखता है, ये भोजन को जमा, अवर्णित लवक, अवर्णीय लवक भोजन को जमा रखता है, भोजन को जमा रखता है। और ये पादप के किस कोशिका में पाए जाते हैं? तो जड़ की कोशिका में पाया जाता है और फल की कोशिका में पाया जाता है अवर्णित लवक। और ये रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। अवर्णित जो है इसमें कोई रंग नहीं होता है। वर्णित लवक या वर्णीय लवक ये पादप को रंग देता है, पादप को रंग देता है, हरा रंग को छोड़कर। हरा रंग हरित लवक देता है, बाकी रंग वर्णित लवक देता है। पादप को जो रंग दिया जाता है, पादप में जो रंग होता है वो रंग वर्णित लवक देता है, हरा रंग को छोड़कर, क्योंकि हरा रंग को हरित लवक देता है। केंद्रक न्यूक्लियस, इसको रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में खोजा था। ठीक है, ये नियंत्रित करता है, कोशिका को नियंत्रित करता है। केंद्रक पूरा कोशिका को नियंत्रित करता है, जिस कारण इसको कोशिका का दिमाग कहा जाता है। आदमी का दिमाग ही आदमी को नियंत्रित कर रखता है ना, तो इसी तरह कोशिका को केंद्रक नियंत्रित करके रखता है, जिस कारण केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। इसमें 80% प्रोटीन होता है, केंद्रक में 80% प्रोटीन होता है। इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं, इसे क्रोमोसोम कहा जाता है। गुणसूत्र को क्रोमोसोम कहा जाता है। एक 23 जोड़ी होता है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा। यानी क्रोमोसोम जो है हर एक जंतु में अलग अलग, हर एक जीव में, पादप हो या जंतु हो, जो भी हो, हर एक जीव में इसकी संख्या अलग अलग होता है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य में 23, बंदर में 21 जोड़ा, मनुष्य में 23 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा। केंद्रक जो है इसमें क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है। इसको हम विस्तार से बाद का क्लास में देखेंगे। तो आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज और अगला क्लास में हम लोग क्रोमोसोम, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे और कोशिका का 2 किस्म होता है उसके बारे में ही जानेंगे। तो आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।